महले भी ना रहेंगे यहाँ, भवन ना रहेगा यहाँ, ना कोई छानी रह जाएगी। प्रेम की परिधि भी ना रहेगी वसुधा में, अपनी रह जाएगी ना बेगानी रह जाएगी। और हम भी ना रहेंगे यहाँ और तुम सब भी ना रहोगे यहाँ, क्योंकि कहने को केवल कहानी रह जाएगी। आओ भाई सूरज भाई तुम भी आ जाओ, बहुत सुंदर बड़े दिव्य लोग। देखो ये सब व्यवहारी हैं जितने लोग हैं यहाँ, यत्र तत्र सर्वत्र, सबका नाम तो नहीं लिया जा सकता है, लेकिन हमारा आशीर्वाद है। और एक निवेदन भी, हतोत्साहित नहीं होना। ये वृक्ष जो गाड़ा गया था, इस वृक्ष की शाखाएं विशाल हो चुकी हैं और इन शाखाओं की छांव में हमारी आने वाली पीढ़ी अगर बैठकर रामलीला का दर्शन करेगी तो निश्चित राम का अस्तित्व समाज में सुरक्षित रहेगा। इसलिए इसका दायित्व आप लोगों को, और कोई समस्या हो तो उसके लिए हम सदैव तत्पर हैं और तैयार हैं। लीला देखने का क्रम भी होना चाहिए। पर लीला ही पर्याप्त नहीं, अब तुम्हें राम बनना होगा। और चलो राम के पद चिन्हों में अब इतिहास। हमारा आशीर्वाद है और सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अब चाहेंगे वकील साहब दो शब्द जरूर बोलें, इस समय कुछ दिशा निर्देश अपने सबको करें और इस लीला का स्थायित्व अपनी वाणी के द्वारा प्रमाणित करें। हेलो और बड़ा ही हेलो सुंदर अभिनय, अति विनीत मृदु शीतल वाणी, अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जुग पानी, बोले राम। ये करुणा बंडाले सुंदर सुखों को देने वाले सुजान, तीनों पर दया करने वाले राम, हे दीन बंधु राघवेंद्र। अनुज लक्ष्मण के द्वारा आपको बहुत से कटु शब्द कहे अरे गए। ये विष्णुआ है भाई तेरा, आप लक्ष्मण की बातों पर कदापि ध्यान मत दें। बहुत कटुवादी है हे प्रभु, राघव। आपका स्वभाव तो सहज में ही सुजान है और इसका और लक्ष्मण का स्वभाव तो वर्रैया की तरह चंचल है। वाह, कभी भी संत जन बालक के वचनों पर ध्यान नहीं देते, यह कहकर क्षमा कर देते हैं, चलो बालक है। बालक तभी तो बच्चा है ये भी तो। जय हो आपकी। राघव, जब मैं विचार करता हूँ तो एक और कदली और एक और बदरी। कदली माने केर, केर माने केला। जो केले का वृक्ष होता है बड़ा ही सुकुमार वृक्ष होता है, और बदरी माने बेर, जो बेर का वृक्ष होता है वह बड़ा ही कटीला होता है। आप केले के वृक्ष हैं, लक्ष्मण बेर का वृक्ष है, तभी तो कह दिया जाता है कऊ रहीम कैसे निभे केर
बेर को संग। वही डोलत रस अपने इनके फाटत है। जय हो आप तो क्या कहना चाहते हो? तुमको सुनाएंगे, सुनाओ। हमारी विनय को श्रवण करें। सुनाओ राम। सुनहु नाथ सुनाओ राम। तुम सहज सुजाना, तो क्या करूं? बालक वचन करिए नहीं काना। ऐसा क्यों राम? बर रहे बालक एक स्वभाव, फिर इन्हीं न संत विदु सही का। अगर दोषी ये नहीं है राम, तो मेरा अपराधी कौन है फिर? कछु काजे बिगाड़ा, फिर अपराधी में नाथ तुम्हारा। अगर अपराधी तुम हो राम, तो तुम्हारे साथ मैं कैसा व्यवहार करूं? कृपा कोप बधु गोसाई, फिर वो पर करिए दास किए ना। तुम कहना क्या चाहते हो राघवेंद्र? कहिए बेगी यही विधर से जाई, मुनि नायक कैसे करहूं कैसे कैसे चला जाए क्रोध? देखो 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 देखो, हट जाओ राघव सन्मुख से, इसके तो टुकड़े करने दो। नहीं कृपा का पात्र तनिक, नहीं। अब इसका वध मुझको करने दो। नहीं। है कुजाती है जन्म को दशत प्राण हर ले, ऐसे पापी अधम का राम साथ नहीं दे। यही के यही के जाओ राम। अगर इसके कंठ पर आज मैंने कुल्हाड़ा घात नहीं किया, तो क्रोध का न भरते सामने बताओ। हट जाओ, हट जाओ। नहीं प्रभु, ये आप क्या करने के लिए जा रहे हैं? आप हमारे लक्ष्मण का वध कर देना चाहते हैं? आप हमारे जीवन के आधार को समाप्त कर देना चाहते हैं? नहीं प्रभु नहीं, मैं तो लक्ष्मण के बिना एक भी पल जीवित नहीं रह सकता। लक्ष्मण मेरा भाई ही नहीं, लक्ष्मण तो मेरे जीवन का आधार है। हे दीनवत्सल, यदि आपको वध ही करना है तो आप मेरा वध कर दे, मुझे समाप्त कर दे, लेकिन मेरे लक्ष्मण को मत मारे, क्योंकि जिस समय बिना लक्ष्मण के अयोध्या लौट करके जाऊंगा, तो मेरे लिए अयोध्या के सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। जिस समय मेरी तीनों माताएं दौड़ी दौड़ी आएंगी और पूछेंगी, राम तुम्हारा प्राणों से प्रिय लक्ष्मण कहाँ है? ये दिन बंधु कैसे समझा पाऊंगा अपनी माताओं को? लक्ष्मण जैसे पुत्र को उनकी गोद में कैसे डाल पाऊंगा? अरे हमारी माँ कौशल्या तो नित्य सायंकाल के समय सिंह द्वार पर आरती की थाल लेकर खड़ी होती और सोचती है कब मेरे राजा बेटे आएंगे, कब मैं अपने राजा बेटों की आरती उतारूंगी। दीनबंधु, जिस समय हम दोनों बंधु नहीं पहुंचेंगे, उस समय हमारी माँ प्राणों को ही समाप्त कर देगी। एक बार अपनी माताओं को समझा दूंगा, अपने भाइयों को भी समझा दूंगा, लेकिन वर्ष भर में एक त्योहार आता है जिसका नाम होता है रक्षाबंधन।
उस दिन हर बहन अपने भाई के हाथ पर राखी सुशोभित करती और ईश्वर से यही कामना करती है मेरा भाई जहां भी रहे सुख से रहे। जिस समय मेरी बहन शांता राखी का थाल लेकर दौड़ी दौड़ी आएगी और पूछेगी भैया राम मेरा अनुज लक्ष्मण कहाँ है। हे दीनबंधु, कैसे समझा पाऊंगा अपनी उस बहन को। रक्षाबंधन जैसे महान त्योहार कोई संसार से विलग कैसे कर पाऊंगा। अरे संसार में रहने वाली बहनों को कैसे समझा पाऊंगा जो बहन वर्ष भर प्रतीक्षा करती है कब रक्षाबंधन का त्योहार आएगा, कब मैं अपने भाई के हाथ पर राखी सुशोभित करूंगी। मत मारे मेरे लक्ष्मण। राघव, हे दीनबंधु, राघवेंद्र, डेरे हम सभी के उखड़ जाएंगे। डेरे हम सभी के उखड़ जाएंगे। मैं के गुलशन भी एक दिन बिखर जाएंगे। जीना है तो जी ले प्रेम से इस जीवन को, अन्यथा एक दिन हम सब बिछड़ जाएंगे। जय हो। आपने जाने कितनी माताओं की गोदें सूनी कर दी। आपने जाने कितने भाइयों से भाइयों को विलग कर दिया, लेकिन आपके परश ने, आपकी भुजाओं ने आपसे कभी नहीं कहा रुको राम रुको। मैं रक्त चाटते चाटते थक गया हूं, मुझे विश्राम दे दो। हे दीनानाथ, राघव, कब तक खेलेंगे इस रक्त की होली को। कब तक आप लक्ष्मण जैसे भाइयों का रक्त बहाते रहेंगे। मत मारे मेरे लक्ष्मण को। बड़े भाग्यशाली होते हैं वह लोग जिनको भगवान भाई दिया करते हैं। उनसे भी बड़े भाग्यशाली वह लोग होते हैं जिन भाइयों भाइयों में अपार प्रेम होता है। लेकिन दीनबंधु, अभागी लोग तो वाह वाह करते हैं जिनको भगवान ने भाई ही नहीं दिए, और उनसे भी बड़े अभागी वह लोग होते हैं जिनको भगवान ने भाई तो दिए, लेकिन भाई भाई में प्यार की जगह टकरार हुआ करती। राम, थोड़े से धन के लिए, थोड़े से वैभव के लिए भाई भाई के खून का प्यासा हो जाता। हे दीनबंधु, राघवेंद्र, मैं जानता हूं कि आप इस कठिन कुठार से अपने प्रिय लक्ष्मण को नहीं बचा सकता। इसलिए प्रभु, आपके सामने एक भिखारी अपनी झोली को फैला करके लक्ष्मण के प्राणों की भीख मांगता। राघवेंद्र, हे दीनबंधु, राम, राम की झोली पर लक्ष्मण की भीख अवश्य डाले प्रभु, अवश्य डाले। उठा भगवान भिखारी मांग रहा, भैया के प्राणों की बिछा, बदले में मेरा कंठ काट कर लो अपनी उर की इच्छा। इस संसार में बहुत से मित्र मिल जाते हैं, बहुत से शत्रु मिल जाते हैं, लेकिन मिला ही ना जगत सहोदर भ्राता। इस संसार में सगा भाई बार बार नहीं प्राप्त होता। मिल जाते हैं भी सुने
हजार, पर भाई साहब मिलता नहीं। जग में भाई बारंबार, बेटा बेटी भावनी सब स्वार्थ के मीत, पर भाई से करता सदा भाई सच्ची प्रीत। हे दीनबंधु, मैया ने चलते समय दिया मुझे लखन का हाथ, इसे छोड़ अब दीजिए मुझे मारिए नाथ। हे दीनानाथ, आपका क्रोध नहीं शांत हो रहा तो उठाए अपना परस और राम का शीश काट दे, राम को समाप्त कर दे, लेकिन मेरे लक्ष्मण को क्षमा कर दे। संभालो राम, संभालो अपनी करुणा को। तुम्हारी करुणा अगर नेत्रों से बहकर धरती में गिर गई तो सोचो क्या राम की करुणा का भार ये धरती सह पाएगी? नहीं नहीं, फट जाएगी ये धरती राम, और असमय में हो जाएगा प्रलय। इसलिए कहना है राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आंसुओं से धरा फट न जावे कहीं। यद्यपि अवगुणों से भरा आपका भाई है, बेल बलिदान की तो अभी आई है। मैंने सोचा तेरे भाई के खंड खंड कर डालूं, मारने का निश्चय करके बढ़ा तो आज एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया कि मरने के लिए भी राम खड़ा है और मारने के लिए भी राम खड़ा है। उधर धनुषधारी राम, इधर परशुधारी राम। तो एक निर्णय कर बैठा कि राम को राम मारे, ऐसा होगा नहीं। राम रोना नहीं, राम रोना नहीं। अरे बिछड़ोगे यदि तुम दोनों तो उस मधुर मिलन का क्या होगा? और धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का उजरी उजरी गंगा होगी और नीली नीली जमुना। इन दोनों से भी बढ़कर है तुम दोनों का है यदि महा ना सही ध्येय रहा तो नए सृजन का क्या होगा? धरती तो बट जाएगी पर उस समय उचित है विश्राम अवस्था की ओर चला जाए। क्योंकि ऐसा दिव्य दर्शन मैंने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखा। आज राम के रूप में मुझे माता और लक्ष्मण के रूप में मानो पुत्र दिखाई दे रहा है। यह लक्षण सामान्य नहीं होता। सदा करऊं तिन कर रखवारी, जिम बालक राखे सुनि मृदु। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटले परशुधरमति के। तुम्हारी वाणी, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा कृतित्व बार बार मेरे हृदय में संशय का चरमोत्कर्ष कर रहा है। तुम केवल दशरथ के राम नहीं हो सकते, फिर कौन हो? राम रमापति। क्या तुम रमापति राम हो? तो फिर कर धनु लेहू खैचहू मोर मिटे संदेहू। देती चाप आप ही चली गयबू,
परशुराम मन विस्मय भयऊ जाना रामो प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात जोरे पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमान। नहीं जाना था। यहाँ बैठा हुआ है कि व्यक्ति सोच रहा होगा परशुराम के जीवन में एक क्षण पहले जिन्हें फरसा लेकर मारने के लिए दौड़ रहे थे, हाथ जोड़कर क्या जाना परशुराम ने? व्यास जी, आज मैंने जो जाना है वास्तव में मानव जीवन की फलश्रुति वही हो सकती है। क्या जाना है? शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर गावे चाही अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावे। अरे नारद से शुक व्यास रटे पचिहारी गए मुनि पार न पावे। बाहर मेरा सौभाग्य कि सोई प्रभु अपने भगतन हित मिथिला में यह रूप दिखावे। भला मैं आपको जान गया हूं, मेरे साहित्य में वो सामर्थ्य नहीं है जिससे मैं आपकी वंदना कर सकूं। हरि करहु का मुख्य एक प्रशंसा करहु का मुख्य एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो ज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दूराता। मैंने त्रैलोक का भ्रमण किया है नारायण, पर तुम्हारा जैसा स्वभाव मैंने किसी का नहीं देखा। ऐसा सुंदर